Now let us proceed towards questions of exercise 1.2. तो ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. देखो एग्जांपल नंबर अगर 7 देखा जाए तो क्या बताया जा रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीज़न. तो ए बी सी डी ई ये 5 सेट्स दिए हुए हैं हमें, और हमें पता करना है कि कौन से सेट्स इनमें से इक्वल होंगे. ठीक है, कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल ए तो डायरेक्टली गिवन है हमारे पास कि ए 0 है, मतलब सिंगल्टन सेट है. अच्छा, सिंगल्टन सेट का मतलब होता है किसी सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना तो उसे बोलते हैं सिंगल्टन सेट. ठीक है, तो क्योंकि ए के पास यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो बोलेंगे ए इज़ अ सिंगल्टन सेट. नाउ बी, x says that x is greater than 15 and less than 5. एक ऐसा x जो 15 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, नहीं मिल सकता है. तो b क्या होगा, b 5 होगा. ठीक है. c, x such that x minus 5 is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए such that x minus 5 is equal to 0 हो जाए, 5. तो c हो जाएगा 5. d क्या होना चाहिए, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो d होना चाहिए प्लस माइनस 5. ओके. e, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और इस इक्वेशन का रूट चाहिए. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 क्या होगा, रूट 5 और 3. ठीक है, -5x माइनस 3x ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को. तो क्या हो जाएगा आंसर, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो एक तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, और दूसरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3. ये दो वैल्यूज़ होंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको. दो वैल्यूज़ आएंगे, x इज इक्वल टू 5 और 3. तो देखो 5 और 3 और कहीं से आया क्या अपना, यहाँ पे आ गया 3 और 5, ये दो एलिमेंट है. तो कोई भी सेट इक्वल है नहीं. यहाँ पे 0 है, ये 5 है, ये 5 है, इसमें प्लस माइनस 5 है, और इसमें 3 और 5 है. कोई भी इक्वल नहीं है. now see a is not equal to b. okay, since b is spoiled, यही लिखा हुआ है. thus the only pair of equal sets is c and e. what is c? x says that x minus 5 is equal to 0. ओके, तो x तो 5 ही होगा ना. ठीक है, और e में क्या आएगा, अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव इंटीग्रल आ रहा था क्या हमारे पास. अच्छा हाँ, -5 और +2 होगा ना, सॉरी -5 और +3 होगा ना. तो एक x इज इक्वल टू -3 होगा सोल्यूशन. ठीक है, वो गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में थोड़ा. तो क्या आएगा, 3 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा. ठीक है, सिर्फ 5 आएगा, नोट करो. ठीक है, ई एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ 5 एक ही एलिमेंट है, तो सी और ई इक्वल हो गया. ओके, चलो अच्छा हुआ सोल्यूशन देख लिए, मिस्टेक का पता चल गया. नो, एग्जाम्पल नंबर 8 तो अभी हमने करा था. ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाते हैं ना. एक्सरसाइज 1.2. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट. नल सेट मतलब, अब देखो अलग अलग नोटेशंस और अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. नल सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इज इक्वल टू वॉइड सेट, सब सेम होता है. ठीक है, अलग अलग भाषा है, तो भाषा तो चलो इंग्लिश ही है, वर्ड्स अलग अलग हैं. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2. कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होता है क्या, ये तो बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं होता है. ठीक है, तो ये नल सेट हो गया. तो दिस इज द नल सेट, 1 इज नल सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा, सिर्फ 2 आएगा. 2 इज एन इवन प्राइम, 2 इज द ओनली इवन प्राइम. ठीक है, तो सेकंड वाला नल सेट नहीं होगा.
थर्ड, x says that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, x 5 से कम भी होना चाहिए एंड 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो हो गया नल सेट. y such that y is a point common to any two parallel lines. चलो मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, जैसे मान लो ये एक लाइन हो गया, इसको बोल दिया मैंने लाइन 1, और ये भी इसके पैरेलल है, इसको बोल दिया मैंने लाइन 2. अब दो पैरेलल लाइन में मुझे एक पॉइंट चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो. ठीक है, सेम ही पॉइंट होना चाहिए. देखो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, सो दीज आर द एनी टू पैरेलल लाइंस. हमने लाइंस ले लिया L1 एंड L2. तो कोई कॉमन पॉइंट मिलता है क्या पैरेलल लाइंस में? ये तो पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, और ऐसा बोल सकते हैं हम कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी. तो फिर कोई कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं, तो हो गया नल सेट या फिर पाई एम्प्टी सेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं उनका सेट ले लो. तो 12 मंथ्स होते हैं. 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, आगे तुम जानते ही हो. ठीक है ना, तो 12 होते हैं टोटल, गिनने की ज़रूरत है नहीं. तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो गया. चलो मैं F लिख रहा हूँ. ठीक है, F मतलब फाइनाइट. ठीक है, फॉल्स मत समझ लेना. ना 1 2 3 डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डॉट डॉट मतलब सारे नेचुरल नंबर्स लिया जा रहा है यहाँ पर. इनफाइनाइट सेट, I मतलब इनफाइनाइट सेट. क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 का थर्ड पार्ट, 1 2 3 डॉट 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 99, 100. तो 100 ही नंबर्स तक लिया जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी हो गया फाइनाइट. मतलब हम पता लगा सकते हैं ना, फाइनाइट सेट हो गया, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, डेफिनेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए इस सेट के पास. ऑब्जेक्ट्स नहीं, एलिमेंट्स ही बोलेंगे. तो फाइनाइट हो गया. नाउ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 100 से बड़े होते हैं? तो 101, 102, 103, सारे 100 से बड़े हैं, सारे पॉजिटिव है. तो ऐसे करके तुम कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हो जो 100 से बड़े होंगे? पता नहीं, मतलब बहुत सारे लिख सकते हैं यार, लिखते जाएंगे. ठीक है, तो ये तो फिर इनफाइनाइट सेट हो गया. नहीं बता सकते ना हम एग्जैक्टली कि इतने ही नंबर्स हैं, इतने ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 100 से बड़े हैं, नहीं बता सकते. तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं. डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, बोल सकते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. नाउ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऑब्वियसली फाइनाइट होगा. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, और हमें 99 से कम ही लेना है, तो फाइनाइट हो जाएंगे.